27 मई को जमशेदपुर में एक बार फिर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ के तहत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको लेकर आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा सिद्दीकी मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या खासियत है और किस मकसद के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। पहले तो काशिफ भाई, आपका हमारे चैनल जमशेदपुर अपडेट में स्वागत है। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है 27 मई को, इसकी क्या खासियत है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब भाई। देखिए, ये प्रोग्राम एक ख़ास तरह का प्रोग्राम है। इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुए हैं वक्फ को लेकर और औकाफ बचाने के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, देश बचाओ संविधान बचाओ, हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया। इसको समझने की ज़रूरत है कि देश बचाओ संविधान बचाओ और वक्फ बचाओ और साथ में भाईचारा बनाओ। तो ये प्रोग्राम इस नौइयत का है कि हम एक नए तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं जमशेदपुर में। इसका मकसद ये है कि हम आवाम जो है उनकी जागृति लाना चाहते हैं। ये वक्फ का मसला जो है सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं इस देश में जो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिख समाज भी लड़ रहा है, आदिवासी भी लड़ रहे हैं, पिछड़े भी लड़ रहे हैं। एक मैं एग्जांपल देकर अब समझाऊंगा कि बीटी एक्ट 1949 का बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट। अब अगर बौद्ध गया जाएंगे तो बौद्ध गया के बुद्धिस्ट जो है कई सालों से लड़ाई को लड़ रहे हैं अपनी विरासत को बचाने के लिए। वहाँ मसला क्या है, बुद्धिज़्म एक अलग धर्म है, एक अलग रिलीजन है, उसमें गैर बुद्धिस्टों ने कब्ज़ा कर लिया है। गैर बुद्धिस्टों ने उसको, मनवादियों ने जो कह रहे हैं कब्ज़ा कर लिया है। तो जिस धर्म के जो लोग हैं उसमें वहाँ पर है नहीं वो लोग, तो अपनी विरासत बचाने के काम वो कर रहे हैं। बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बुद्धिस्टों का धर्म है, उनकी विरासत है, लेकिन कब्ज़ा किसी और लोगों ने कर लिया है। तो अपनी विरासत बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। आज उसी दहाने पे, उसी मोड़ पे मुसलमान आके खड़ा हो गया है। आज ये कहा जा रहा है कि जब वक्फ की ज़मीनें हैं और वक्फ का जो निज़ाम पूरा बनेगा, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बोर्ड में जो वक्फ का बोर्ड बनेगा, उस जो एडवाइजरी बोर्ड बनेगी, उस बोर्ड में कुछ लोग वो होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या उनसे मैं सवाल ये करूँ कि जगन्नाथ टेम्पल में क्या हमें जगह देंगे? वो हिंदू मठों में क्या हमें जगह मिलेगी मुसलमानों को या बुद्धिस्टों को या सिखों के ईसाइयों को? जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो फिर हमारे जगहों पर जगह क्यों मिलेगी उनको? तो ये लड़ाई जो है सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि लड़ाई समझ समाज की है जो संविधान को मानता है और संविधान पर यकीन रखता है। और संविधान की सुरक्षा करने के लिए हमने एक मुहिम को छेड़ा है पूरे देश में। ये मुहिम दिल्ली से शुरू हुई और इसमें इस देश के जितने भी मजलूम तबके हैं वो शामिल हो रहे हैं। जो संविधान के रक्षक हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी संविधान की रक्षा करना चाहती है, वो सारी पार्टी इसमें शामिल हो रही है। जो कुछ सामने खुल के आ रही है, कुछ पीछे से शामिल हो रहे हैं, लेकिन शामिल हो रहे हैं वो लोग। इस तरह का प्रोग्राम एक और ऑर्गेनाइज वाकई में पहले भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के भीतर फिर दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या लगता है इस तरह का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होता है इससे कुछ भी फ़ायदा? देखिए, इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ था वो नेशनल बॉडी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका प्रोग्राम था। प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि आज ये मुझे लगता है तकरीबन 1 महीना होने वाला है, तो ये जो मुहिम चल रही है ना, इसमें जागृति बहुत तेज़ी में लाने की ज़रूरत है। अभी भी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं इस मुहिम से। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ मौलवियों का मसला है, लोगों को ये लग रहा है कि धार्मिक मसला है। आज भी जो आवाम है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो और जो आम जो जनता है वो इस मूवमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। मतलब मूवमेंट में जुड़ नहीं पा रही पूरे दिल के साथ में। जिस तरह CNRC में लोग जुड़े, किसान मूवमेंट में लोग जुड़े, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ताकत देते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए और उनकी जो पूरी शक्ति है उसमें और एक शक्ति का एडिशन करते हुए उनकी शक्ति को और बढ़ाते हुए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्योंकि 1 महीना हो चुका है। अब 1 महीने हमें ऐसा महसूस हुआ कि मूवमेंट कुछ बना नहीं यहाँ पर। जब मूवमेंट नहीं बना तो हमारी कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम को कर ये प्रोग्राम हमारा एक वर्कशॉप की तरह है। इसमें हम एक मखसूस लोगों को बुला रहे हैं, 1,500 2,000 लोगों को बुला रहे हैं और वो उनको हम ये समझाएंगे कि वक्फ का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क को भी इनवाइट किया, हमने सिख गुरु को भी इनवाइट किया, हमने दलित समाज को भी इनवाइट किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को बुलाया है और सबसे ऊपर बढ़कर जो हमारे सरबराह है यहाँ के, अमीर शरीयत हैं फैसल रहमानी साहब, उनको हज़रत को हमने बुलाया है। क्योंकि उनका अप्रोच ये है कि वो PPT प्रेजेंटेशन के साथ में वक्फ की चीज़ों को समझाते हैं कि वक्फ ने इस देश को नेशन बिल्डिंग में दलित समाज को, आदिवासियों को, मजलूम तबकों को क्या दिया, उसकी पूरी उनके पास एक खाका तैयार है। और इसके बाद लड़ाई एक बड़ी शुरू हो जाएगी। हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से जिस तरह से देखा जाता है देश में, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, उसमें उस आंदोलन में मुसलमानों ने भी अपना योगदान दिया। उस तरह के कई आंदोलन देश में हुए जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। लेकिन जब NRC का मामला आया और इस तरह के वक्फ का मामला आ रहा है, अभी CAA का मामला आया, उस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि मुसलमान के साथ बहुत कम ही सेक्युलर पार्टियाँ रहती हैं। नहीं, देखिए, यहाँ पर मामला सेकुलर पार्टियों का नहीं है, मामला राजनीति का नहीं है। मामला सिर्फ इतना यहाँ पर है कि वो जो सेकुलर पार्टी, मैं एक सियासी लीडर हूँ इसलिए मैं आपको बात बताता चलूँ। मामला सिर्फ इतना है कि सियासी पार्टियाँ जो है वो ये समझते हैं कि मुसलमान हमारा खुराक है।
सियासी पार्टियाँ ये समझती हैं कि अगर मैं मुसलमानों को साथ दूँ, समर्थन दूँ, ना दूँ वोट तो मुझे मिलेगा। लेकिन आपको बात याद होगा कि जो सियासी पार्टियों को छोड़कर मैं अगर सियासत से हट के बात करूँ तो CNRC का मूवमेंट नॉन मुस्लिम ने शुरू किया। CNRC के मूवमेंट में बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम शामिल थे। आप जाके शाहीन बाग में देख लीजिए, आप जाके वहाँ पर जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, एजिटेशन हुआ, वहाँ पर सारे लोग शामिल थे, हर समाज का तबका शामिल था। इंडिया में जो संविधान को जानता था, जो ये संविधान का रक्षक था, जो भारतीय था, जिसको भारतीय होने का एहसास था, जिनको मुसलमानों से मोहब्बत थी, जो संविधान से मोहब्बत थी, वो सारे लोग शामिल थे। वो किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, सब लोग शामिल थे। तो जो मूवमेंट बना वो मूवमेंट इसलिए कामयाब हुआ, और तो किसान का मूवमेंट इसलिए कामयाब हुआ कि वो पूरे भारतीयता का मूवमेंट था, वो आवाम का मूवमेंट था, जनता का मूवमेंट था वो। इसी तरह से हमारी कोशिश भी ये है। और आप यकीन करें कि आज अगर हमारे बीच में वफ़ के नाम पर अगर सिख समाज आ रहा है, हमारे बीच में अगर वक्फ़ के नाम पर अगर बुद्धिस्ट समाज आ रहा है, हमारे बीच में वक्फ़ के नाम पे दलित समाज, आदिवासी परिषद हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारे बीच में वक्फ़ के नाम पे अगर आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, हमारे बीच में वक्फ़ के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, हमारे में वक्फ़ के नाम पर पूरे देश में जो भी सेकुलर फोर्सेस है वो साथ में आ रही है, तो ये बात के ज़मानत है, इस बात के सबूत है कि बड़ी संख्या में आज के लोग चाहते हैं कि देश बचे, देश का संविधान बचे, क्योंकि आज हमारी बारी है, उनकी बारी होगी। मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई बुद्धिस्ट समाज लड़ रहा है, जो लड़ाई दलित समाज यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जिनको हम जाति का आतंक कहते हैं, वो चरम पर है पूरे देश में। जो अत्याचार उन पे हो रहा है, तो वो संविधान को ताक पे रख कर हो रहा है। अगर हमने उनका साथ दिया तो हमारा साथ वो भी देंगे। तो ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान को सुरक्षा करने की लड़ाई है। इस लड़ाई में न कोई जात है, न कोई धर्म है, बस एक हमारा सूत्री कार्यक्रम है, इस देश को संविधान को बचाया जाए। और संविधान की जो मौलिक अधिकार जो मुसलमानों को मिला, जो दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला, बुद्धिस्टों को मिला, जैनों को मिला, जो यहाँ पर जो भी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जब उनके मसले होंगे तो हम साथ में खड़े होंगे। आज हमारे मसले तो वो हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं। ये है भारत एक्चुअल में। अच्छा, ये जो वक्फ का मामला चल रहा है, जिस तरह से अभी वक्फ आने से पहले जब स्कैनिंग का मामला चला था, कई लोगों ने स्कैन किया, दिन रात मेहनत करके मेल के जरिए से वक्फ को आने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी वक्फ बिल जो है वो पास हो गया। तो अब उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है, उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, मुझे भी कई लोगों ने कहा कि भाई स्कैन, वहाँ पर बारकोड एक स्कैनर वो इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, उसमें लोगों ने स्कैन किया, उसका कोई हासिल नहीं हो पाया। कैसे हासिल नहीं हुआ? अगर 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने स्कैन किया, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्कैन किया और स्कैन के अपनी बात को पहुंचाई, तो एक ज़िंदा कौम जो होती है वो हरकत में होती है, ज़िंदा कौम सोई हुई नहीं होती है। तो हमने ज़िंदा कौम होने का सबूत दिया कि भाई हमने स्कैन किया, हम चाहते हैं कि वक्फ हमारा बचे, हमारी वक्फ ज़ात हमारी है, हमारी विरासत है, वो बचे। तो हमने उसके लिए सबूत दिया, हमने काम किया। इसी तरह से अभी उनके ये विचाराधीन है मामला, हमने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, उसमें बातें चल रही हैं, उसमें हियरिंग हो चुकी है, फैसला आना बाकी है, फैसला महफूज है अभी। और फैसला अगर हमारे फेवर में आता, देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का आज के वक्त में इंडिया में, हमारा पूरा यकीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर बायस्ड होकर, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में अगर इसमें एक्शन नहीं लिया और हमारे फेवर में जजमेंट नहीं दिया, तो यकीनी तौर पर पूरा मुस्लिम समाज, उनके साथ समस्त जो सेकुलर समाज है, जो चाहता है कि इस देश के संविधान की रक्षा की जाए, वो समस्त समाज सड़कों पर उतरेगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जो आइडियल मूवमेंट, जिस तरह से CNRC का मूवमेंट हुआ, उससे बड़ा मूवमेंट तैयार किया जाएगा। और उस मूवमेंट में अगर हमारे लोगों को जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देने तैयार है कि हम अपनी ज़मीनों को, अपनी विरासत को बचा के रहेंगे इंशाल्लाह। जो वक्फ बिल पास होने से क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इसमें नुकसान है? क्या नुकसान है, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, वक्फ बिल के पास होने से एक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस अमेंडमेंट से लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई कि अमेंडमेंट्स क्या हुए। तो उस अमेंडमेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि अमेंडमेंट्स क्या हुए और अमेंडमेंट से क्या नुकसानात है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि आप समझिए कि दलित समाज को। अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम आपसे ले लूँ, अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहाँ पर है, करीम सिटी कॉलेज हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े मदारिस हैं जहाँ पर इस देश के बड़े स्कॉलर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह मदरसे से पढ़े हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़े हुए थे, मुंशी प्रेमचंद जी जिन्होंने पूरी इबारत लिखी इस देश के भाईचारा की, वो पढ़े हुए थे मदरसे से। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मदरसे से पढ़ी हुई हैं। मदरसे किसकी ज़मीनें बने थे? वक्फ़ी ज़मीनें बने हुए थे। इस देश में दलित व आदिवासियों को आज से 2 साल पहले जब पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुआं से पानी खींचने का अधिकार नहीं था, मटकी छूने का अधिकार नहीं था, तो मुसलमानों ने अपनी वक्फ़ की ज़मीन में खुदे हुए कुएँ से, तालाब से पानी उनको दिया। इन मदरसों ने वक्फ़ की ज़मीनों को, जो मदरसे थे, उन मदरसों से वह तालीम हासिल करके वो बैरिस्टर बने, CO BDO बने, PCS बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो वक्फ़ की ज़मीनें जो हैं, आज भी वक्फ़ की ज़मीनों पर जो बने, जो हमारी इमारतें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर कौन पढ़ते हैं? बिरादरान वतन पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, दलित पढ़ते हैं, आदिवासी पढ़ते हैं। आप एग्जांपल अगर लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
उसमें जो फ़ीस है हमारा वक्फ की ज़मीन की बनी यूनिवर्सिटी, उस पर जो फ़ीस है वो फ़ीस कितना मामूली है। एक बच्चा आज के टाइम पे, एक बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी बेटी जो बहन है, वो 35,000 रुपये में वो MBBS कर सकती है। आपको पता है कि 35,000 रुपये में MBBS पॉसिबल है क्या? आज भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मैट्रिक इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पर बहुत कम की पैसे में लोग पढ़ के MBBS क्वालिफाई कर ले रहे हैं। वहाँ से पढ़ के जामिया हमदर्द से हमारे बच्चे UPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, और दीगर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के हमारे बच्चे जो है IPS बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं। वक्फ की ज़मीन, वक्फ ने दुनिया को ये दिया। और सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ रहे साहब, उन इंस्टीट्यूशंस में कोई आरक्षण नहीं, उस इंस्टीट्यूशंस में दलित समाज, आदिवासी, पिछड़े सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो इस बात की ज़मानत है कि वक्फ ने नेशन बिल्डिंग में सबसे रोल प्ले किया। तो ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं आफ्ताब साहब, ये लड़ाई जो है समस्त उन लोगों की है जो लोग मजलूम तबके हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। और उन सब की लड़ाई आज के वक्त में सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ रहा है, बल्कि उनकी लड़ाई में आज सिख भी शामिल हो चुका है। उस वक्फ को बचाने के लिए, विरासत बचाने के लिए बुद्धिस्ट भी शामिल है, उस वक्फ को बचाने के लिए दलित समाज भी शामिल है, और इस देश के सेकुलर फोर्सेज भी शामिल है। एक तरह से देखा जा रहा है इस देश में, जिस तरह से सोशल मीडिया हो या चाहे कोई और मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर मीडिया के ज़रिए से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है। अलग अलग समुदाय को एक दूसरे से लड़ाने का काम चल रहा है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रोटोकॉल है कि हम दलितों को लेकर चलेंगे, मजलूमों को लेकर चलेंगे, तो क्या लगता है ये लेकर चल पाना संभावित है? देखिए, हम लेके चल रहे हैं। आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, मुसलमान है। हमारे भीम आर्मी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मेरे बड़े भाई संजय रविराज, वो एक दलित समाज से आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित समाज से आते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें हमारी पार्टी, बल्कि और दीगर पार्टियाँ भी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि इस देश में जो सेकुलर फोर्सेज, जो इथॉस जो हमारा है, सेकुलरिज्म का इथॉस जो बच सके। तो कोशिश ये हो रही है। और ये जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि नफ़रत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इसको बैन करना चाहिए, और इनके खिलाफ भी एक मुहिम होनी चाहिए। आपको पता हो कि अभी आज़ाद समाज पार्टी ने मुहिम चलाई दैनिक भास्कर के खिलाफ में। दैनिक भास्कर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मुस्लिम कॉल गर्ल। अब आप मुझे बताइए कि अभी आपने कभी इससे पहले सुना कि हिंदू कॉल गर्ल? आपने सुना यहूदी कॉल गर्ल? आपने सुना क्रिश्चियन कॉल गर्ल, दलित कॉल गर्ल? कभी नहीं सुना गया। लेकिन उनके अंदर इतनी पीड़ा है मुसलमानों को लेकर, उनके अंदर इतना आक्रोश है मुसलमानों को लेकर, इतनी नफरत भरी हुई मुसलमानों को लेकर कि वो मुस्लिम कॉल गर्ल लिखते हैं। बोलो, कॉल गर्ल तो कॉल गर्ल होती है, उसमें जात बिरादरी का क्या लेना, धर्म का क्या लेना देना। तो हमने फैसला किया कि वो माफ़ी मांगे, नहीं तो उनको हम कंडेम करेंगे, उनको हम बाइकाट करेंगे, उनके हम पर्चों को, उनकी प्रतियों को हम जलाएंगे। हमने जलाना शुरू कर दिया, मुहिम चल रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसको बड़े पैमाने में करने वाले, पूरे प्रदेश में करेंगे। तो ये जो नफरती भाषण देने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले जो मीडिया हमारा है, इनके खिलाफ में देशव्यापी आंदोलन की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर हम उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो लोग आज इस देश में संविधान को बचाने के लिए और इथॉस को बचाने के लिए और इस देश में जो बुनियादी जो मसाइल हैं उनको लोगों तक पहुँचाने में बड़ा काम कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप जैसे मीडिया चैनल्स को, जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ इसको काम को कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह देश बहुत ही अमन पसंद देश है। ये सब चीज़ें कुछ मोमेंटम है, कुछ दिन में बदल जाएंगी, कुछ मोमेंटम सही है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि ये देश अमन पसंद देश, लोगों का देश है। हमारे देश सोने की चिड़िया फिर से बनेगा इंशाल्लाह, ये हमारी कोशिश है। और यकीनी तौर पर हम बना के रहेंगे इसको। वक्फ को लेकर एक आखिरी सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक जमशेदपुर में 2 होने जा रहा है। इसके बाद क्या लगता है, जमशेदपुर में और होगा या और देश भर में पूरा जारी रहेगा? देखिए, अभी तो लोग इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाएगा हमारे फेवर में। अगर जजमेंट नहीं आता तो आक्रोश बढ़ेगा। और जमशेदपुर क्योंकि शुरू से ही ऐसा शहर रहा है जहाँ पर क्रांति के बीज रही है, बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, यूनियन लीडर्स पैदा हुए। इस शहर ने काफ़ी लीडर्स को जन्म दिया है और अभी भी दे रहे हैं वो। तो यकीनी तौर पर जमशेदपुर इसमें एक रोल मॉडल की तरह साबित होगा पूरे प्रदेश में। और ये मूवमेंट बढ़ेगा यकीनी तौर पर। अगर हमारे फेवर में जजमेंट आ जाते हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारे लीडर्स चाह रहे हैं, जो हमारे आइम्मा इकराम आलिम चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हो जानी चाहिए, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चाह रहा है कि भाई ये अमेंडमेंट्स आप रोक दीजिए इसको, वो रुक जाता है तो हम बैक हो जाएंगे, और वो नहीं रुकेगा तो हम मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। 27 मई को जमशेदपुर में दूसरा वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक और प्रोग्राम होने जा रहा है। ये दोनों प्रोग्राम आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आलिमों के निगरानी में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और आपसे भी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें।